डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th में मैथ में एक्सरसाइज 6.1 बताएंगे, जिसमें हमने पहले आपके लिए पहली वीडियो में इसमें कोणों के बारे में बता दिया था और आपको ये भी बताया था कि ये वाला जो वर्क जो है आपको ज्योमेट्री कॉपी पर करना है। ये ज्योमेट्री कॉपी वन साइड ब्लैंक होती है और एक साइड में लाइनिंग होती है, उस पर ये काम करना है। तो आपने ये कॉपी खरीद ली होगी सभी ने और सभी कॉपी पर काम कर रहे होंगे। जिन लोगों ने कॉपी नहीं खरीदी है वो कॉपी खरीद करके उस पर के काम स्टार्ट करें और ब्लैक डॉट से आप क्वेश्चन को लिखें और जो आंसर लिखना है वो ब्लू डॉट से लिखना है। आपको जो डायग्राम बनाने हैं, जो भी क्वेश्चन का डायग्राम है वो लेफ्ट पेज पर बनाना है, जो कि खाली पेज होता है इस पर। ठीक है, जैसे ये डायग्राम मैंने दिए आपको लेफ्ट पेज पर बनाने हैं, जो कि पीडीएफ में मैंने भेज रखे हैं। वो आपको लेफ्ट पे जो भी डायग्राम होगा वो लेफ्ट पेज में बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए समझिए, यहाँ पर हमने कोण आपके लिए कोण के टाइप बता दिए थे। तो उसमें समकोण बता दिया था, दोबारा फिर रिवाइज किए देते हैं। समकोण क्या होता है? देखिए, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश होता है उसे क्या कहते हैं? हम समकोण कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। आगे चलते हैं, न्यून कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। ऐसा कोण जिसका मान 0 से बड़ा हो और आपका क्या हो, 90 से छोटा हो, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण को इंग्लिश में ऑब्टूज एंगल बोलते हैं। अधिक कोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसका मान 90 से अधिक हो लेकिन 180 से कम हो, ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। ऋजु कोण क्या होता है? ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ऋजु कोण वह कोण है जिसका मान क्या होता है? 180 डिग्री होता है, यानी सीधा एंगल होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम ऋजु कोण बोलते हैं। आगे देखिए, शीर्षक कोण कौन से होते हैं? शीर्षक कोण देखिए किस टाइप में बनता है। देखिए, क्रॉस टाइप में, इस टाइप में होगा तो वो शीर्षक कोण कहलाएगा। इसमें क्या होता है? आमने सामने के कोण इक्वल होते हैं। जैसे ये 70 का है तो ये भी 70 का, ये 50 का है तो ये भी 50 का, ये आपका 120 का तो ये 120 का, कुल मिलाकर के आमने सामने को कोण जो होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे, इस तरह से। तो आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई। अब देखिए कोण बने हुए हैं, तो बताइए कौन सा कोण है पहला? तो देखिए, पहला वाला कोण आपका जो है सीधा है इस तरह से, तो इस वाले कोण को क्या बोलेंगे? हम समकोण बोलेंगे। समकोण, ये आपका न्यून कोण है, ये आपका अधिक कोण है, ये आपका ऋजु कोण है और ये आपका शीर्षक कोण है। इस तरह से ये समझ में आ गए होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? आपको ये दे रखा है, क्वेश्चन बुक में देखें, पीडीएफ में मैंने भेज दिया है, उसमें देखिएगा। तो क्या चीज़ मालूम है हम पहले लिख लेते हैं। जैसे दिया है आपको, वो जो चीज़ पता होती है वो उसमें लिख देते हैं। तो आपको क्वेश्चन में ही लिखी हुई है चीज़, कोण एओसी प्लस कोण बीओई बराबर 70 डिग्री दे रखा है। आपको कोण बीओडी की वैल्यू भी क्वेश्चन में ही दे रखी है 40 डिग्री। उसके बाद में आपको देखिए क्या निकालना है, ये भी दे रखा है, कोण बीओई की वैल्यू निकालनी है, कोण सीओई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं ये डायग्राम भी क्वेश्चन में ही बना हुआ है। ये आपको लेफ्ट पेज में बनाना है, राइट पेज पे काम करना है। देखिएगा, तो देखिए हमें क्या पता है। देखिए यहाँ से आपको डायग्राम से आपको दिखाई दे रहा है तो कोण ए ओ सी, इस तरह से ये वाला कोण, और बराबर किसके होगा? कोण बी ओ डी के। क्यों? उसका रीजन क्या है? देखो ये लिख लिया मैंने, ये कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी के है। क्यों है? उसका रीजन ये है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट मतलब शीर्षक कोण। शीर्षक कोण में आप आमने सामने का कोण कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, ये मैंने आपको बताया था इसमें। आगे देखिए, तो आपका कोण बीओडी की वैल्यू आपको पहले से पता थी, कितनी थी? 40 डिग्री दे रखी है, तो इसलिए कोण बीओडी की जगह हम 40 लिख लें तो कोण एओसी की वैल्यू आपको पता पड़ गई, कितनी? 40 डिग्री। तो कोण एओसी का मान 40 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए आपको इक्वेशन पता है, ये पहले से दे रखी है क्वेश्चन में ही, कोण एओसी प्लस कोण बीओई बराबर 70। तो इसे उतार लेते हैं इक्वेशन को, ये उतार ली। देखो यहाँ पर कोण एओसी की वैल्यू आपने अभी निकाली थी, ये वैल्यू पुट कर लीजिए इसमें, तो कोण बीओई की वैल्यू निकल आएगी आपकी। कोण बीओई की वैल्यू आपको निकल के आती है तो 40 को उधर ले जाते हैं तो 30 डिग्री निकल आएगा कोण बीओई का मान। अब देखिए कोण बीओई का मान आपको मालूम पड़ गया, कोण बीओ का मान निकालना था आपको। अब एक मान हो जाएगा कोण सीओई का वैल्यू। कोण सीओई की वैल्यू कितनी होगी? तो कोण सीओई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए एक चीज हम जानते हैं, यहाँ से ये वाला एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, तो आपका ये कोण और ये कोण और ये कोण, तीनों कोणों का सम कितना होगा? 180। तो वही लिखा है मैंने यहाँ, कोण एओसी प्लस कोण सीओडी प्लस कोण बीओई बराबर कितना लिखोगे? 180। और पहले से वैल्यू आपको पता थी किसकी? कोण एओसी प्लस बीओई की वैल्यू कितनी थी? 70 डिग्री। 70 लिख सकते हैं इन दोनों की जगह पर, ये लिख दिया। देखो सीओई की वैल्यू निकालनी थी, 180 में से 70 को माइनस कर लीजिए, कितनी बची? 110। इस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको एक कोण की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जो भी प्रूव कर रहे हैं तो किसके आधार पर ये लिख रहे हैं वो भी चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी।
क्वेश्चन में ज्योमेट्री कॉपी में ही काम करना है, साफ साफ काम करना है। जिन्होंने कॉपी नहीं ली है वो कॉपी खरीद करके काम स्टार्ट कर दें। थैंक्स।